स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। मॉडर्न इतिहास का घटना चक्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में आपका जो लेसन है किसान आंदोलन और किसान सभा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल के रूप में हम देखने जा रहे हैं, भारत का सर्वप्रथम आंदोलन किसान आंदोलन था। क्या है? भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, बेगू, बिजौलिया। इसमें आप लोगों चंपारण के बारे में सुन रखे होंगे, बारदोली सत्याग्रह के बारे में सुन रखे होंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला था। उनके साथ में कौन थे? तैयब जी, अब्बास तैयब जी के। उनको बुलाया कौन था? महात्मा गांधी को बुलाया था मेहता बंधु, जिसमें कुंवर जी थे, एक कल्याण सिंह थे। तो वो दोनों मिल करके गांधी जी को बुलाते हैं, पर गांधी जी निर्देश करते हैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और कहते हैं जाइए आप वहाँ पे समस्या का समाधान कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, बारदोली सत्याग्रह करते हैं, सफल होता है। ये बारदोली सत्याग्रह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के किसान का जो लगान जो था वो 30% बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ के किसानों ने मेहता बंधु के नेतृत्व में आंदोलन किया तो 21% कम मतलब 21% कर दिया। जब सत्याग्रह जब सरदार वल्लभ भाई नेतृत्व को संभालते हैं तो वहाँ पे जो किसान जो जो किसान का जो ऋण था, जो लगान जो था, वो 6% कर दिया। तो इस तरीके से बारदोली सत्याग्रह जो है कि सफल हुआ, और वहाँ की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है आपने सुन रखा है 1917 में। अब आपने बेगू और बिजौलिया के बारे में नहीं सुना होगा, है ना? तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास के सिलेबस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए आंसर देखते हैं, बिजौलिया। अब देखिए बिजौलिया क्या है। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 में विजय सिंह पाठक इस आंदोलन से जुड़े। तो दो सवाल इसमें, सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था पूरे भारत का? तो बिजौलिया। बिजौलिया कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। और 1915 में कौन जुड़े थे? विजय सिंह पाठक, याद रखेंगे। दूसरा सवाल है आपका, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। यूपी किसान सभा की स्थापना किस सहायता से हुआ था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी हैं, गौरीशंकर मिश्र हैं, और कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। इन सभी के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हो पाई। अगला सवाल है आपका, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या था? जो 1919 में क्या था? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पहला ही ऑप्शन सही यहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्या है? नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट, बाइकॉट का मतलब बहिष्कार होता है, का स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो चलिए, प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। 39वें बीपीएससी में आया हुआ है सवाल ये। देखिए किसान सभा जो है ना, किसान सभा और किसान आंदोलन, ये बीपीएससी की यहाँ से बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। यहाँ से बीपीएससी में एक नहीं बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। कह रहा है कि वर्ष 1919 अंतिम दिनों में किसान का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया
अवध के प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में शायद दिक्कत हो रहा होगा। चलिए अब ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। मतलब इस आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा है। तो क्या नाम था उसका, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु और इसे मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो देख लिए आप लोग, रामचंद्र बाबू कहाँ के थे, आपके ब्राह्मण थे। कहाँ के थे, मुंबई के थे। तो याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल के रूप में हम देखने जा रहे हैं, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। तभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं, अवध है ना, अवध में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1930 के दशक में विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, एक तरफ है सहजानंद सरस्वती है, एक तरफ खुदाई खिदमतगार है, स्वामी रामनंद है, अब्दुल हमीद खां है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर मिला लेते हैं। यहाँ देखिए बी बता रहा है, तो बी बता रहा था, मिला लेते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएंगे। खुदाई खिदमतगार आपके 4 नंबर हो जाएंगे। और क्या कर रहा है, शी का 1 बता रहा है, स्वामी रामनंद हैदराबाद में चलाए थे। और एक बज गया अब्दुल हमीद खां। तो अब्दुल हमीद खां जो कहाँ चलाए थे, ये दक्षिण असम में चलाए थे। तो ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे दिया भी है, इसको पढ़ लेते हैं। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो पहला ऑप्शन सवाल आ गया यहाँ पे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिम उत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामनंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम में से संबंधित थे। देखिए लाल कुर्ती के संबंध में एक सवाल आ चुका था आपके बीपीएससी में, 67 बीपीएससी में आया भी ये सवाल आपका, है ना। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से क्या थे, सक्रिय रूप से जुड़े थे। सक्रिय रूप से जुड़े थे, तो कौन जुड़े थे आपके, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा के आंदोलन से स्वामी सहजानंद सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था तथा 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। तो क्या बता रहा है कि बस सबसे पहले किसान जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो हुआ था, उसका भी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। और यह किसकी स्थापना किए थे, तो बिहार किसान सभा की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं,
अवध ने एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या बता रहा है यहाँ पे? अवध के एका आंदोलन था, उसका उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। क्या हो जाएगा आंसर? लगान के नगद में परिवर्तन। देखिए ये भी देखिए 59 बीपीएससी का सवाल पूछा गया है 39वें बीपीएससी में, है ना। कह रहा है यहाँ पे कि जो एका आंदोलन कब हुआ है? 1921 से 1922 के में हुआ था। एका आंदोलन कहाँ हुआ है? तो अभी आप जस्ट पढ़े। कह रहा है कि एका आंदोलन के नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी मदारी है ना, पासी ने किया था। कौन किया था? मदारी पासी ने किया था। पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। तो ये सब यूपी का एरिया है। किसानों की मुख्य की शिकायतें जमींदार द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। अभी हम जस्ट देखें कि नगद को कम करने के संबंधित था। जमींदार के गुर्गे ठेकेदार किसान को प्रताड़ित करते थे। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों का विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारी की मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का जो नगद में क्या किया जाए? रूपांतरण किया जाए। अगला सवाल है आपका एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। मतलब एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। क्या बता रहा है यहाँ पे? एका आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों पर किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। याद रखेंगे। थोड़ा गला खराब है मेरा, है ना। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है? तो अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 65 बीपीएससी का सवाल है, 2019 में पूछा गया है। देखिए 3-4 सवाल आ चुका है अभी तक बीपीएससी से रिलेटेड। तो बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, किसान और किसान आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अब देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने तो स्थापना तो कर दिया बिहार मतलब जो आपका जो बिहार किसान जो प्रांतीय किसान सभा था, परंतु कब किया? 1929 में किया। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान और पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। तो कह रहा है कि जो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना तो कर दिया गया, परंतु बिहार के गांव-गांव तक फैलाने में किसने मदद किया था? इसमें से फेवरेट आपका ऑप्शन आता है राहुल सांकृत्यान का। आप अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये आपका सवाल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद कार्यानंद शर्मा का आता है, उसके बाद पंचानंद शर्मा, लास्ट में आते हैं आपके मधुनंदन शर्मा। तो दो फेवरेट व्यक्ति थे जो इनका ऑप्शन भी दिया गया है, बीपीएससी में सवाल भी पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको ये सवाल यहाँ से मिल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। ठीक है, हुंकार। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। ये भी देखिए आपका बीपीएससी का सवाल है, 63वें बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। तो आप सिलेबस को निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ, एक जगह आप क्या लिख लें, बीपीएससी का टॉपिक, और जब आप पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी का टॉपिक लिख लें और वहाँ पे सिलेबस को नोट करते जाए। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, बीपीएससी का सवाल ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है। तो आप उस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलिए, कह रहा है कि स्वामी सदानंद सरस्वती आधुनिक भारत के कृषक नेता थे। अब देखिए, ये भी सवाल बन सकता है कि भारत के प्रमुख जो आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक कृषक नेता किसे माना जाता है? तो स्वामी सदानंद सरस्वती। ये सवाल आ सकता है कि आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता कौन थे? ऑप्शन दे देगा 4, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक बोल देगा आपको। तो याद रखेंगे, स्वामी सदानंद सरस्वती को भारत का आधुनिक कृषक नेता माना जाता है। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला है कि स्वामी सदानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित थे, किसकी स्थापना इन्होंने किया था, है ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखिए ये भी देखिए बीपीएससी का सवाल है, 66वें बीपीएससी में पूछा गया है ना। देखिए 66वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो बिहार में किसान आंदोलन से ये संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया है। बीपीएससी का सवाल है, आप देख सकते हैं लगातार बीपीएससी का सवाल आपको मिल रहा है। तो कितना फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का ये। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय जो किसान कांग्रेस का स्थापना हुई थी, जिसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, और उसका सम्मेलन जब हुआ था तो अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। पढ़ देता हूँ मैं। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने। दो सवाल बन सकता है यहाँ से। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके स्वामी सदानंद सरस्वती। सचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा, याद रखेंगे एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय जो किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने किया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने किया था। तो आप याद रखेंगे फैजपुर में कांग्रेस सत्र कब चला था, आप मुझे डेट बताएंगे और वर्ष बताएंगे कब से ये था। इसी में आपका सवाल का आंसर छुपा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड का उपयोग करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा हाँ, यहाँ इसका आंसर क्या होगा। 1936 में लखनऊ, क्या बता रहा है? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सदानंद सरस्वती। बीपीएससी का सवाल है, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थापित, क्या बोल रहा है यहाँ पे? लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो था, महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो आपका एन.जी. रंगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा ऊपर। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन
किस वर्ष किया गया था? तो 1936 में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। बिहार पीसीएस का सवाल है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आपका लखनऊ है ना, लखनऊ हुआ था। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में 48वीं भी पूछा गया है। 52 जो बीपीएससी कब हुआ था? ये 2008 के शायद आसपास हुआ है। देखिए उसी में पूछा गया है आपका। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती थे, याद रखेंगे। अगला सवाल है स्वामी सदानंद का संबंध था, तो वही सवाल है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं। देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो आप याद रखेंगे कार्यानंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल संकृत्यान भी जुड़े हुए थे। तो अभी आप दो पढ़ लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दो यहीं पे आपको दिख गया, तो एक से अधिक हो गए ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। 64वें बीपीएससी में पूछा गया है, तो ये भी तो जुड़े थे ना। चलिए, स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। क्या बोल रहा है कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने जल मार्ग और भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया उनकी मृत्यु से ठीक पहले। सवाल को गौर से देखेंगे। स्वामी सदानंद सरस्वती ने, कौन मांग रहा है? भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया है, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ये बीपीएससी का सवाल पूछा गया है, ये 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया, वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सदानंद सरस्वती की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सदानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की गठन अपने मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा के सभी स्रोतों को राष्ट्रीयकरण करना था। अगला सवाल के रूप में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? कांग्रेसी नेता ने, याद रखेंगे, कांग्रेसी नेता ने जो है कि कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल किसान सभा में भाग लिया था। तो कौन भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। इस अधिवेशन में जो कि स्वामी सदानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीपीएससी का सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं हम। इसको मिलान करना है। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह क्या हो जाएगा आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उसके बाद क्या? भारतीय किसान संस्थान। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे देखिए बी। क्या बता रहा है यहाँ पे? बी बता रहा है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे। अब हम इसको मिलान करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा। चलिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय किसान संस्थान, तो एन जी रंगा हो गए।
उसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी आपके फजल हक हो गए। उसके बाद वकासत संघर्ष किसने किया था? स्वामी सदानंद सरस्वती ने। चलिए आगे देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे। इनके साथ में कौन थे? इनके साथ में थे आपके अब्बास अब्बास तैयब जी थे। कौन थे? अब्बास तैयब जी थे। याद रखेंगे, तैयब जी थे। ठीक है, तैयब जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल के रूप में बारदोली सत्याग्रह, वही सवाल है, सवाल को बदल दिया गया है। नेतृत्व किसने किया था? तो बस आपका आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बस सवाल वही है। तो आपको बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अभी जस्ट हम पढ़ रहे 1928 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो यहाँ पे महात्मा गांधी है, और पंडित नेहरू है, मौलाना आज़ाद है, कस्तूरबा है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया है? महात्मा गांधी। ठीक है। बारदोली की महिलाएं भी देती है सरदार की उपाधि, भाई की उपाधि, है ना। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदोली सत्याग्रह। याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह। अगला सवाल देखते हैं। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो क्या मांग थी? जमींदार के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग, क्या है यहाँ पे, जमींदार के जो जमींदार की हिस्सेदारी का फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? आपका आंसर तो यही सही होगा, पर हम सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषक को प्रदान करना। तो यही ऑप्शन होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन होगा। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है ए। ठीक है, जो हमने पहला ऑप्शन पढ़ा है। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे, तिभागा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बंगाल की प्रांतीय किसान सभा के द्वारा तिभागा। तो याद कब किया गया था? सितंबर 1946 में। इस आंदोलन में, है ना, क्या हुआ था? जो बटाईदार की जो था मांग, जो बटाईदार होता है, उसकी मांग क्या था कि जमींदार का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके एक तिहाई किया जाए, तथा शेष दो तिहाई हिस्सा जो बटाईदार का है उसको दे दिया जाए। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित रहे। उत्तरी बंगाल। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो किसने किया था? किसान सभा के नेतृत्व में। अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं, बंगाल का किसान सभा किया था, प्रांतीय किसान सभा। 66वें बीपीएससी का सवाल है ये, याद रखेंगे। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आप बताएंगे मुझे कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। आचार्य विनोबा भावे, क्या यहाँ बोल रहा है? आचार्य विनोबा भावे द्वारा भू आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। याद रखेंगे कि भूदान आंदोलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। कब किया गया था? 18 अप्रैल 1951 को। याद रखेंगे। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। तो भूदान आंदोलन क्यों किया गया था? भूदान आंदोलन जो था भूमि सुधार करने, पहला
कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। 2. प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों का प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति से छोड़कर 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन का एक नया रूप धारण कर लिया, वह था ग्राम दान। बताइए, ग्राम दान। ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और यह सफल रहा। तो हमने क्या देखा, भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था? विनोबा भावे। कहाँ से किया था ये? तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से। तो कब किए थे? 1951 में किए थे। और यह जो है कि इसमें जयप्रकाश नारायण भी जुड़ गए थे। जब ये चल रहा था तो इसी क्रम में आपको ग्राम दान का भी आंदोलन शुरुआत हो गया और यह सफल हुआ। ये कहाँ शुरुआत हुआ था? उड़ीसा में सफल हुआ था। उड़ीसा से शुरुआत हुआ था और सफल भी रहा था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा संबंध था? तो अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश के राज्य से। यहाँ पे दिया भी है आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। बाद में जयप्रकाश नारायण में जुड़ गए थे 1953 में आकर के। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक जो आपका होगा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। आप ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ये टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में मात्र 2 सवाल पूछा गया है, वो भी बहुत लगभग 2001 के आसपास से पूछा गया है। तो अभी हम 2023 में चल रहे हैं, तो ये सवाल यहाँ से अभी नहीं पूछने की संभावना है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को। बहुत ही वहाँ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का, वहाँ से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ से 1-2 सवाल तो रहता ही रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। हाँ, अगर कोई पढ़ाने में कुछ आपको पीडीएफ में या फिर हमारे वचनों में कुछ ऐसा है तो बोलिए, मैं वहाँ पे सुधार करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।